गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 शतरंज के खिलाड़ी। बच्चों, आप जानते होंगे कि शतरंज जो है एक प्रकार का खेल होता है जिसमें चार खाना बोलते हैं। आप में से कईयों को आता भी होगा शतरंज। तो इस पाठ के जरिए हमें ये बताया गया है कि किसी भी अच्छे काम को पूरा करने के लिए हमें करुणा और अनुशासन का पालन करना चाहिए, यानी नम्रता से काम लेना चाहिए। और भला कार्य करने के लिए यदि हमें किसी का त्याग करना पड़े, किसी भी वस्तु का त्याग करना पड़े, तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं पार्ट 12 शतरंज के खिलाड़ी। पार्ट 12 शतरंज के खिलाड़ी। एक युवक ने किसी मठ के महंत से कहा, मठ का अर्थ क्या होता है? आश्रम। मैं साधु बनना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या यह है कि मुझे कुछ भी नहीं आता सिवाय एक चीज़ के, और वह है शतरंज। यानी मुझे केवल चौपड़ खेलना आता है, मुझे इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं आता। लेकिन शतरंज से मुक्ति तो नहीं मिलती। और दूसरी बात जो मैं जानता हूँ वह यह है कि सभी प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन जो हैं वे पाप हैं। इन दोनों बातों के अलावा मुझे कोई अधिक ज्ञान नहीं है। यानी वो कहता है कि शतरंज खेलना तो आता है, लेकिन वो जीने का साधन नहीं है ना। तो और जो मनोरंजन के साधन हैं वो पाप हैं। तो मैं इन दोनों बातों के अलावा मुझे कोई अधिक ज्ञान नहीं है। इस पर महंत ने उस युवक से कहा, हाँ, वे पाप तो हैं, लेकिन उनसे मन भी बहलता है। और क्या पता मठ को उनसे भी कोई अच्छा लाभ पहुँचे। महंत ने शतरंज की एक बिसात बिछाई। बिसात क्या होता है? चार खाना। यानी जो हम शतरंज को खेलने के लिए जो सामान होता है उसकी उस चौपड़ को बिछाया और युवक को शतरंज की एक बाजी खेलने को कहा। बस खेल शुरू होने ही वाला था कि महंत ने उस युवक से कहा, देखो, इस हम शतरंज की एक बाजी खेलेंगे, और अगर मैं हार गया तो मैं इस मठ को यानी आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम मेरी जगह मेरा स्थान ले लोगे। युवक ने देखा कि महंत वास्तव में गंभीर था। गंभीर यानी शांत था। तो युवक के लिए अब यह बाजी जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी, क्योंकि वह मठ में रहना चाहता था। इसलिए उसे डर था कि वह हार न जाए। युवक के माथे से दबाव साफ जाहिर हो रहा था। माथा यानी हमारा जो चेहरे पर माथा होता है उसको माथा बोलते हैं। कि युवक जो है स्ट्रेस ले रहा था और वो दबाव जो है साफ जाहिर हो रहा था। उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था और वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए अब से शतरंज का बोर्ड पृथ्वी की धूरी की तरह हो गया था। महंत ने खराब शुरुआत की। यानी जो मठ का महंत था उसको खेल नहीं आता था, खेलना नहीं आता था। उसने जो शुरुआत की थी, आरंभ किया था खेल का, वो बड़े ख़राब तरीके से किया था। युवक ने कई कठोर चालें चली, बहुत ऐसी चालें चली, लेकिन उसने क्षण भर के लिए महंत के चेहरे को देखा, फिर जानबूझकर खराब खेल खेलने लगा। लेकिन उसने एक पल के लिए, जब उसने युवक ने महंत का चेहरा देखा, तो वह भी जानबूझकर खराब खेल खेलने लगा। अकस्मात अचानक ही महंत ने बिसात ठोकर मारकर जमीन पर गिरा दी। अर्थात महंत ने क्या किया, उस चौपड़ को ठोकर से मारकर, लात मारकर जमीन पर गिरा दी, यानी खेल को खराब कर दिया। महंत ने कहा, तुम्हें जितना सिखाया गया था तुम उससे कहीं ज़्यादा जानते हो। तुमने अपना पूरा ध्यान जीतने में लगाया और तुम अपने मिथ्या हट के लिए लड़ सकते हो। यानी तुम झूठ के उस पे हट के लिए लड़ सकते हो। यानी तुम मेरे साथ जानबूझकर खराब खेल खेल रहे थे। फिर तुम्हारे भीतर करुणा जाग उठी और तुमने भले कार्य के लिए अपनी बाजी को न्यौछावर करने का निश्चय कर लिया। अर्थात तुम्हें ये खेल आता था, तुमने जानबूझकर इस खेल को हारने का निश्चय कर लिया।
महंत ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तुम्हारा इस मठ में स्वागत है, अर्थात तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कैसे अनुशासन और करुणा में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सामंजस्य का मतलब मेल मेल किया जा सकता है, इसलिए तुम इस मठ में रह सकते हो। तो बच्चों, इस पाठ से हमने आत्मविश्वास, ईमानदारी से काम करना और एक नेक काम के लिए त्याग और समर्पण की भावना सीखी।